एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। भारत के पास अब एक और विदेशी बंदरगाह आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, हिंदी न्यूज़ मीडिया ने कवर किया है। ईरान के चाबहार के बाद भारत के हाथ आया एक और विदेशी बंदरगाह, और जिस बंदरगाह की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हिंद महासागर में आने वाला म्यांमार का सितवे पोर्ट है, जिसका की फुल कंट्रोल अब बेसिकली भारत के पास आ चुका है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे, इंग्लिश मीडिया ने भी कवर किया है, आफ्टर चाबहार इंडिया सिक्योर्स राइट्स टू ऑपरेट दी सितवे पोर्ट इन म्यांमार। नाउ वैसे तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसका ऑब्वियसली भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव रोल हमें देखने को मिलने वाला है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि जब हमने इस पोर्ट की राइट्स को सिक्योर किया तो म्यांमार में काम करने वाले जो अलग अलग रेबेल ग्रुप्स हैं, आपने आई एम श्योर नाम सुना होगा इस रेबेल ग्रुप का, अरकन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पर कहा है कि हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वी आर रेडी टू कोऑपरेट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ इंडिया एंड म्यांमार। और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इस स्टेटमेंट को सुन के चाइना को बहुत ही बुरा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना को ये उम्मीद थी कि म्यांमार के जो भी रेबल ग्रुप्स हैं, म्यांमार में जो भी मिलिट्री जुंटा है, वो हमेशा चाइना को सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे हासिल किया गया है, क्यों इंडिया के लिए बहुत क्रूशल माना जाता है जनरली, और कैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया है। अगर आप लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये टेस्ट बहुत ही सही तरीके से क्रिएट किया गया है, बिकॉज इससे आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, जज कर पाएंगे कि आपका फिलहाल जो लेवल है वो क्या चल रहा है। इस टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिए। 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे टेस्ट होने वाला है, और इसमें टॉपर्स को स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे जो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वो नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर सभी सेंटर्स में हम लोग 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू कर चुके हैं। अगर आपने इनमें एनरोल करना है तो प्रोसेस यहाँ भी बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जो भी जानकारी है उसको जाकर के वहाँ भरिए, जो भी डाउट्स हैं उसको भरिए, और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी डाउट्स को सॉल्व करेगी, और आपको एनरोलमेंट के टाइम पे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो कमिंग टू द न्यूज़, हम सभी जानते हैं कि इंडिया के पास ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसकी जो कमर्शियल राइट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। ये आज की खबर नहीं है, ये बहुत साल पहले ही हो चुका था, लेकिन अब भारत के पास एक और विदेशी बंदरगाह है जिसकी कमर्शियल राइट्स अब भारत के पास आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर द कंपनी जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, जिसके चलते वी हैव टेकन ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर पोर्ट लोकेटेड ऑन द कालादान रिवर। सबसे पहले तो इस पोर्ट की लोकेशन देख लीजिए, इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में म्यांमार का ये सितवे पोर्ट है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, IPGL, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसको आज से 8-9 साल पहले ही बनाया गया था। जनवरी 2015 की बात है, जब भारत सरकार ने सागरमाला के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था, तो उसी टाइम पे सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के अंतर्गत आने वाली एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन JNPT एंड द दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको 2015 में ही बनाया गया था। और बाय द वे, जो चाबहार पोर्ट में हमारा जो मल्टीपर्पज़ टर्मिनल जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, कंटेनर टर्मिनल जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर भी यही वाली कंपनी है जो कि भारत के बिहाफ पे काम करती है। बाय द वे, ये कंपनी आपको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज के अंतर्गत आती हुई देखने को मिल जाती है। नाउ ये वाली कंपनी के ही द्वारा जो म्यांमार में सितवे पोर्ट है उसके ऑपरेशंस को टेक ओवर किया गया है। ये क्यों भारत के लिए क्रूशल बन जाता है? सबसे पहली बात तो सितवे पोर्ट अपने आप में ही काफ़ी क्रूशल है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। इसका अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल लोकेशन देखेंगे तो इंडियन ओशन में हमारी जो प्रेजेंस है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़
कि भारत के द्वारा प्रस्तावित जो कालादान मल्टी मोडाल का ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है सितवे पोर्ट, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। जो कालादान मल्टी मोडाल का प्रोजेक्ट था उसमें भारत ने प्रस्ताव रखा था कि हम लोग कलकत्ता से सबसे पहले तो सितवे पोर्ट को लिंक करेंगे, ये वाला जो रास्ता होगा हम लोग सी के माध्यम से लिंक करेंगे। उसके बाद सितवे पोर्ट से हम लोग पलेटवा तक जाएंगे यूजिंग द कालादान रिवर, पलेटवा से हम लोग जाएंगे कलेटवा तक, और कलेटवा से हम लोग इंडिया में एंटर करेंगे थ्रू द टाउन ऑफ जोरिनपुई। और इसके माध्यम से इंडिया बेसिकली अपनी मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ एक बहुत ही छोटे रास्ते के थ्रू कनेक्ट कर पाएगा। और क्योंकि अब सितवे पोर्ट कंप्लीटली उसके ऑपरेशंस भारत के पास आ चुके हैं, सो ओवरऑल जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देख पाएंगे द प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट द इंडियन सी पोर्ट ऑफ कोलकाता विद सितवे, फर्दर लिंक सितवे पोर्ट टू पलेतवा वाया द रिवर, जो कि हम लोग वाटरवे के माध्यम से करेंगे, और उसके बाद पलेतवा से हम लोग जोरिनपुई को कनेक्ट करेंगे सड़क के माध्यम से, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बेसिकली हमारे मेनलैंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके हमें दो बड़े फायदे देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अगर आज की डेट में हमें कोई भी सामान कोलकाता से मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट तक भेजना है तो कैसे भेजते हैं, हम लोग यहाँ से भेजते हैं और उसके बाद जो ये बहुत ही नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके माध्यम से यहाँ पर भेजते हुए यहाँ पर सामान पहुँचता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे भूटान और बांग्लादेश के बीच में वो ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा सा कॉरिडोर है। तो नंबर 1 तो उसके ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। नंबर 2, जो यहाँ पे टाइम लगता है और जो यहाँ पर डिस्टेंस हमें कवर करना होगा उसमें भी हमें बड़ी कटौती देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 1328 किलोमीटर के आसपास का हमारा जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा अगर हमारा ये कंप्लीट जो कालादान वाला मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली सबसे क्रूशियल कंपोनेंट सितवे पोर्ट ही था और उसको हमने अब कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है। और वैसे आपको बता दूं कि इवन दो इंडिया ने कंप्लीट कंट्रोल तो सितवे पोर्ट के ऊपर अब जाकर के लिया है, लेकिन सितवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना भारत के द्वारा पिछले साल ही शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखिए 4 मई 2023 की ये खबर है, इंडिया के द्वारा दोस्तों सितवे पोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं शिपिंग के सर्बानंदा सोनोवाल, उस टाइम पे जाकर के इन्होंने सितवे पोर्ट को इनॉग्रेट किया था, और इंडिया से एक कार्गो शिप भी थी जो कि इनके द्वारा कोलकाता से बेसिकली सितवे पोर्ट तक पहुंचा दी गई थी। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे जो शिपमेंट थी इसमें 20,000 बैग्स थे विच कंटेन्ड 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ सीमेंट, और ये सितवे पोर्ट के लिए यहाँ पर भेज दी गई थी। तो ऑपरेशनलाइजेशन हमारे द्वारा पहले ही कर दी गई थी। अब बड़ी डेवलपमेंट क्या है कि पूरे के पूरे पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं वो भारत के पास हमें देखने को मिल गए हैं। द बेस्ट पार्ट इन दिस एंटायर थिंग इज कि यहाँ पर चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है, बिकॉज म्यांमार का जो हमें स्टैंड देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। म्यांमार में जो अराकन आर्मी है उन्होंने कहा है कि हम लोग कालादान प्रोजेक्ट के फेवर में हैं, हमें भारत से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए दोनों जो हैं मिलकर काम करने को भी रेडी हैं और हम लोग इंडिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए भी रेडी हैं। ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका क्यों है? बिकॉज चाइना म्यांमार में जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं उनको आज से ही नहीं पिछले 4 सालों से लगातार उनको सपोर्ट करता जा रहा है। जो अलग अलग रेबल ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो मिलिट्री जुंटा है, उनको चाइना आज से नहीं काफ़ी लंबे टाइम से हथियार प्रोवाइड करता जा रहा है और चाइना को यही उम्मीद थी कि अगर हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के फेवर में नहीं जाएंगे। लेकिन आज हमें उसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ देखने को मिला है कि वहाँ पर जो रेबल ग्रुप्स हैं वो इंडिया के ही फेवर में आकर खड़े हुए हैं। इसका एक और बड़ा झटका जो कि चाइना को मिल सकता है वो ये है कि यहाँ पर आता है कोको आइलैंड्स, जिसको कि चाइना अगेन काफ़ी लंबे अरसे से मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहा है। कोको आइलैंड्स को हम लोग दक्षिण से तो काउंटर कर ही रहे थे हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के माध्यम से, लेकिन अब हमारे पास एक और आइलैंड आ चुका है उसके उत्तर में सितवे आइलैंड, जो कि अगेन कोको आइलैंड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो एक तरीके से हमने चाइना के कोको आइलैंड्स को सैंडविच कर दिया है बिटवीन द सितवे आइलैंड्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स ओवर हेयर। नाउ एक और चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
इवन दो ये थोड़ी सी फार फेच्ड है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि एक तरीके से इंडिया के द्वारा जो अपनी डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी है उसको इंडियन ओशन में एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चाबहार को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, सेशेल्स के साथ हमारी बातचीत चल ही रही है और अब हमने सितवे पोर्ट को भी यहाँ पे ऑपरेशनलाइज कर दिया है, उसके ऊपर भी कंट्रोल ले लिया है। अंडमान को हम लोग, वो वैसे ही हमारा है तो हम लोग उसको वैसे ही काफ़ी अच्छे से अपग्रेड कर ही रहे हैं। सो धीरे धीरे जो हमारी डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी है, जो कि बेसिकली चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी, ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपनी डबल फिश हुक स्ट्रैटेजी को काफ़ी अच्छे से अब आगे बढ़ा रही है और सक्सेसफुली शायद हम लोग चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को काउंटर भी कर पा रहे हैं। वैसे तो इसको लेकर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, लेकिन आपकी इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।